हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल की नींव रखी जा रही है। इस शॉर्ट वीडियो में हम केवल इतना जान लेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं और इससे आपको क्या लाभ होगा। तो इस चैनल में एक उद्देश्य है कि एक ऐसे विषय को पढ़ाना जो कि अक्सर चर्चा में रहता है और अक्सर कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिसका नाम है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। ये चैनल आपको इतिहास के सफ़रनामे पर लेकर के जाएगा और ये किस लेवल पर डील करेगा, आज हम इतना इस चैनल की इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। तो जब हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसके साथ अक्सर कई सारे मिसनोमर्स जुड़े हुए हैं। मिसनोमर्स यानी कि भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ। अक्सर ये बच्चों को ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, भर भर के फैक्ट्स हैं। ये डेट याद कर लो, भाई पानीपत की लड़ाई याद करो तो हल्दी घाटी भूल जा रहे हैं। हल्दी घाटी याद कर रहे हैं तो बाकी सारी बैटल्स, चाहे एंग्लो मराठा वॉर्स हो, एंग्लो सिख वॉर्स हो, कार्नाटिक वॉर्स हो, तमाम तरीके के युद्ध, तमाम तरीके की डेट्स और तमाम तरीके के लीडर्स, पर्सनालिटीज, एक्ट्स, बाप रे बहुत कुछ है। तो ये जो फैक्ट्स की बात है, इससे बहुत बच्चों को ये सब्जेक्ट बस और केवल फैक्चुअल लगता है और इस वजह से ये सब्जेक्ट उनके लिए बोरिंग बन जाता है। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये हमें कहाँ काम आएगा। क्यों हम याद कर रहे हैं कि XYZ रूलर ने उस जमाने में क्या किया और उसके पिताजी का नाम क्या था, उसके बेटे का नाम क्या था, अगर कोई विमेन रूलर रही तो उन्होंने क्या कदम उठाए, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। और अगर हमें पढ़ना है तो हम इसे कैसे पढ़ें कि इससे जो बोरियत है वो खत्म हो जाए, जो डर है वो खत्म हो जाए। सो व्हाई एंड हाउ आर द टू बिग क्वेश्चंस। अब ये मिसनोमर्स को दूर हमें करना है इस चैनल के माध्यम से। तो इसलिए इस चैनल के कुछ गोल्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं, जो भी आपके रिस्पेक्टिव टारगेट्स होंगे, वहाँ अगर हिस्ट्री का कुछ भी चंक आपके उस पेपर में आता है, चाहे वो एंशंट हिस्ट्री हो, मिडेवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, एनी ऑफ द पोर्शंस, if it all comes in your exam, then you have arrived at the right place. ये चैनल आपकी मदद करेगा। चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो, मेडेवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, या फिर इवन कई दफ़ा आप देखते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री से, स्पेशली जैसे टीचिंग लेवल के एग्जाम्स में देखें, TGT PGT के लेवल पर वर्ल्ड हिस्ट्रीज को लेकर के एक अलग ही खौफ रहता है बच्चों के मन में। तो इन सारे पोर्शन को हम डील करेंगे एज फार एज हिस्ट्री सब्जेक्ट इज कंसर्न। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब हम ये करने कैसे वाले हैं, हम इसमें ऐसा क्या करेंगे कि हमें हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हम इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ज़रिए पढ़ेंगे। हम फैक्चुअल डिटेल्स का रट्टा नहीं लगाने के लिए यहाँ बैठे हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट को हमें डील कैसे करना है, स्टोरी लाइन के फॉर्मेट में हम इसे पढ़ेंगे, जिससे हमें उस ज़माने की हकीकत से वाकिफ़ होने का मौका मिलेगा। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, एंड हेंस दैट विल मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। दिस विल एनेबल अस टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। और जब हमारे लिए हमारा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो ये अपने आप ही हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने पर मजबूर कर देगा। और एक बार अगर कोई भी चीज़ हम अपने मन से करते हैं तो फिर हम उससे डरते नहीं हैं, और फिर हमें किसी और की आवश्यकता ये नहीं पड़ती है बोलने के लिए कि बेटा सुन लो, समझ जाओ, अभी पढ़ लो।
और इस चैनल के माध्यम से मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो मेरा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो पैशन है इस सब्जेक्ट के प्रति, वो मैं इस एमर्जिंग ट्रेंड जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, जो अपने तरीके से काम करने की एक सुविधा प्रदान करता है, उसके माध्यम से मैं इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके इस चैनल की फाउंडेशन को ले डाउन करके अपने उस पैशन को तवज्जो दे रही हूँ। अब हम इसमें किस एग्ज़ाम्स को केटर करने वाले हैं, हम किन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, हम करने क्या वाले हैं, व्हाट इज़ द टू डू लिस्ट। जब हम टू डू लिस्ट की बात करते हैं तो तमाम टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स में ये इस तरीके से हिस्ट्री को पूछा जाता है, जैसे कि DSSP का आयोग, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय। बिहार में बीते दिनों में बहुत सी वैकेंसीज आई टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है NTA नेट, जो कि अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें आप PhD के एडमिशन्स के लिए भी इसी एग्ज़ाम पर निर्भर है। इसके अलावा जब आप ओनली नेट क्वालिफाई करते थे, अब तो PhD भी इसके साथ जुड़ गया है, तो आप नेट क्वालिफाई करते ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बनने के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका नाम है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको रिसर्च करने के लिए ग्रांट मिलती है, फेलोशिप मिलती है, और इसके बाद ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप में भी आगे जा कर के बढ़ जाती है। तो ये कुछ सरसरी तौर पर मैंने कुछ टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स के नाम लिखे। इसके अलावा बाकी भी जो भी स्टेट्स टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, जहाँ जहाँ भी हिस्ट्री पूछा जाता है, ये चैनल आपकी उसमें मदद करेगा। केवल हम इस चैनल के माध्यम से यही नहीं रुकेंगे, बल्कि हम प्रशासनिक सेवाओं की तरफ भी बढ़ेंगे, और स्टेट PCS में स्पेशली जब आप हरियाणा और बिहार जैसे स्टेट्स को देखते हैं, तो यहाँ पर आम तौर पर बच्चों की स्ट्रैटेजी किसी से भी अगर आप बात करते हैं तो इतिहास एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इतिहास के विषय पर जिसकी पकड़ होती है वो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव एज पर खड़ा होता है जब भी हम हरियाणा PCS या बिहार PCS की बात करते हैं। और इसी लाइन ऑफ थॉट के साथ UP PCS, उत्तर प्रदेश PCS भी बढ़ता है। ऐसे तो राजस्थान PCS है, उत्तराखंड PCS है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं, लगातार एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये थोड़ा पॉपुलैरिटी के संदर्भ में रहते हैं, और यहाँ हिस्ट्री की एक अहम भूमिका रहती है, स्पेशली हरियाणा और बिहार में। और जो भी बच्चा UPSC को टारगेट करता है, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता या उसके साथ एक सेफ बैकअप में, वो उत्तर प्रदेश PCS को ज़रूर लेकर के चलता है। सो इसलिए केवल मैंने यहाँ पर एक बर्ड्स आई व्यू के तहत 2 से 3 स्टेट्स के नाम लिखे। अब तीसरा और सबसे अहम एग्ज़ाम, जो टफेस्ट एग्ज़ाम, अहम तो वैसे सारे ही जीवन की सारी चुनौतियां अहम हैं क्योंकि कुछ सिखा के जाती हैं, लेकिन टफेस्ट अगर हम देखें, क्योंकि एक मैराथन है ये एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम नहीं है, वन स्टेज एग्ज़ाम नहीं है। और अगर आप एक स्टेज क्लियर कर लें, दूसरे पर चल दें, लेकिन अगर दूसरे में विफल हो जाएं तो फिर से आपको अपना घरौंदा बनाना पड़ता है और फिर से पहले स्टेज पर बढ़ना होता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा टफ बनता है और इसका नाम है UPSC। इसमें जब आप GS की बात करें और स्पेशली जब हम ऑप्शनल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो कुछ यूनिक और चैलेंजिंग टास्क हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट रहता है इन एग्ज़ाम्स के दायरे में, वहाँ आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो हम ऐसा करने क्या वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी है जो हम इस एग्ज़ाम के लिए और इस चैनल के अंदर ऐसा हम क्या करेंगे कि हमें इतने वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम्स को हम केटर कर पाएँ। सो नंबर 1, यूँ तो हर दफ़ा हम ये देखते हैं कि भाई हमें PYQs कर लेने चाहिए, परंतु ऐसा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, वो हिस्ट्री के PYQs को देख करके क्या ही समझ लेगा। पर फिर भी एक
निगाह दौड़ाने के लिए और एग्ज़ाम की एक पैटर्न से रूबरू होने के लिए हम सबसे पहला स्टेज PYQs का रखते हैं, जिससे हमें ये समझ आता है कि अच्छा इस फला थीम से पेपर आता है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, वहाँ से बनते हैं, इतना बस हमें समझ आ गया तो उतना भी काफ़ी है। परंतु दूसरा जो अहम स्टेज होता है वो है हमारी थ्योरी का। थ्योरी अगर हम अच्छे से कर लें, टॉपिक वाइज अगर हम चीज़ों को ले करके चल लें और उसको थीम वाइज अगर हम कर लें, तो हमें एक बहुत अच्छी फाउंडेशन मिलती है कि हर एक टॉपिक पर एक अच्छी पकड़ मिलती है। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस लगाने के लिए बैठते हैं तो वो हमारा तीसरा स्टेज बनता है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम फिर से जब PYQs उठाते हैं तो तब हमारी पकड़ गहरी होती है, तब हम अपना दिमाग इस्तेमाल वाकई में करते हैं और तब हम उनके ऑप्शन से जूझते हैं और अपने हिसाब से आंसर पिक करते हैं। तो ये हमारी मॉक प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, जो हमें चीज़ों को रिवाइज करने में भी मदद करती है। और यहाँ पे हम माइंड मैप्स का खेल देख सकते हैं कि कैसे हमें माइंड मैप्स के ज़रिए सारी डिटेल्स कंठस्थ हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट हमारी दिमाग में जो है घर कर जाता है और एक कहानी बन जाती है। तो हम घड़ी के उस पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मूव करते हुए किसी भी चीज़ के रट्टाफिकेशन से दूर रहते हैं। चौथा स्टेप जो यूनिक कार्य हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे वो रहेगा करंट अफेयर्स, न्यूज़ आर्टिकल्स। अब क्योंकि हम इसमें इतिहास पर फोकस कर रहे हैं तो जो भी करंट अफेयर्स हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के लिए रहा करेंगे, जैसे बीते कुछ महीनों में धोलावीरा राखी गढ़ी की साइट्स के एविडेंस मिले, कुछ और चीज़ें वहाँ से मिली, तो वो कुछ नए एडिशंस थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे स्थल हैं जिनमें से दो का नाम है धोलावीरा और राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी हड़प्पा साइट मानी जाती है। तो क्या इस तरीके के आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम पिक कर सकते हैं आए दिन जब भी आया करेंगे, वो हमें टॉपिक को रिवाइज करने का और अपनी नॉलेज को एनहांस करने का मौका देंगे। इवन मूवीज के जरिए अभी एक इस तरीके की मूवी बनी जिसमें जलियांवाला बाग के इंसिडेंट्स को उजागर किया गया। बीते कुछ दिनों में बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मूवी बनी, चाहे हम इन्वेजन्स की बात करें, चाहे हम मोहम्मद जैसी की पद्मावत और उसमें लिखे गए अमीर खुसरो ने क्यों नहीं बात की उस इंसिडेंट्स की, इस तरीके की डिबेट की बात करें, चाहे हम कुछ पर्सनालिटीज़ की बात करें जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस पर बनती हुई डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखते हैं, वीर सावरकर पर बनती हुई डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करें, मूवीज़ की बात करें, महात्मा गांधी की पर बने हुए मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करें, तो इन सब चीज़ों को ले करके हमारे इर्द गिर्द जो इतिहास की घटनाएं हमें जिस भी तरीके से याद दिलाई जा रही हैं, हम उनको भी इस चैनल में शामिल करेंगे और एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ज़रिए, एक हॉलिस्टिक ग्रोथ के ज़रिए हम इतिहास को पढ़ेंगे। तो ये इस चैनल का उद्देश्य है। अब आपके मन में एक प्रश्न शायद जाग सकता है कि भाई आपने ऐसा क्या किया है जो आप ये दावा कर रही हैं कि आप हमें इतिहास पढ़ाएंगी और इस तरीके से पढ़ाएंगी कि आपको रट्टाफिकेशन से दूर कर दिया जाएगा। तो अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी एक मुकाम तक हिडन रखते हुए मैं अभी के लिए ये कहना चाहूँगी कि ये आवाज़ ही मेरी पहचान है। इसी आवाज़ को मेरी पहचान रहने दीजिए, परंतु मेरे एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी आप ले सकते हैं। तो मैं यूँ बता दूँ कि मैंने 12वीं के बाद अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट में की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और फिर मास्टर्स भी कंटिन्यूसली विदाउट एनी गैप हिस्ट्री में किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिरांडा हाउस से। और इसके बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन लिया 1 साल UPSC की कोचिंग लेने के बाद, जिसका PhD का प्री सबमिशन डन है, तो मैं उसे भी फॉर्चुनेटली डॉक्टरेट की उपाधि लेने की कगार पर खड़ी हूँ और आने वाले साल में मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये उपाधि मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगी।
वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने एनटीए नेट जब क्वालिफाई किया तो मैं इस भ्रांति में थी कि भाई आज मैंने नेट क्वालिफाई किया, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में मेरी नौकरी लग जाएगी, पक्की हो जाऊंगे। परंतु ये सबसे बड़ा मिसनोमर है। चीज़ें समय लेती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में समय लगता है, और नेट क्वालिफाई करना मात्र एक एलिजिबिलिटी है, ये तब मुझे समझ आया। तो मेरी शुरुआत कुछ महीनों के लिए एक कॉन्वेंट स्कूल में पीजीटी हिस्ट्री, यानी कि मैं 11वीं और 12वीं के बच्चों को इतिहास का विषय पढ़ाने से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। कुछ महीनों के लिए ही, अराउंड 11 मंथ्स का समय था, जस्ट 1 मंथ लेस देन अ ईयर। इसके बाद यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए कोशिश की, परंतु कुछ और स्थितियों के माध्यम से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां मैंने NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत अकेडमिक विभाग है, वहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन पर मैं कार्यरत रही, जिसने मुझे एक इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी जिसमें ना केवल मुझे पढ़ाने के लिए मिला बल्कि एज एन ऑफिसर कार्यरत होने का मौका मिला। तो जो मेरे एस्पिरेशन है टीचिंग के प्रति, जो मेरा पैशन है, और जो ऑफिसर बनने के प्रति जो मेरा लगाव है, ये एक ऐसा फील्ड बना जिसने उन दोनों ही पोजीशन का, उन दोनों ही गोल्स का मिलाप करा दिया। बट ये अस्थायी रूप से पोजीशन थी, तो इसके बाद मैंने एक कॉल लिया कि मैं अब फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी करूँगी, और 6 महीने के लिए मैंने ऑफ लिया, यानी कि मैंने ये जॉब फिर छोड़ ही दी। परंतु ये मेरा जो सफ़र था बहुत शानदार रहा। अब जो अगले 6 महीने मैंने लिए, जिसमें मैंने तैयारी करने का सोचा था, कुछ कारणवश मुझे ये बात अंततः समझ आई। एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड दैट आई नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, एंड उसी के साथ ही मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी कर पाऊंगी। फुल टाइम प्रिपरेशन मेरे केस में पॉसिबल नहीं है। सो इसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर in one of the colleges of University of Delhi on ad hoc basis। और उसके बाद क्योंकि वो एडहॉकिज्म था, वो लीव वैकेंसी पर नियुक्ति हुई थी, तो जैसे ही वो प्रोफेसर वापस आए, मेरा टेन्योर वहाँ से ख़त्म हुआ, और उसके बाद मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि टीचिंग लेवल के लिए जाना जाता है, बहुत से जगहों से तमाम बच्चे जब भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उस कोचिंग के अंदर आकर के एनरोल होते हैं, वहाँ मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया। परंतु क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मुझे ऑर्गेनिक व्यूअरशिप चाहिए, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम बोल करके वहाँ के बच्चों को, या अपने पुराने जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ टच में रहे, जिन्हें मैंने पढ़ाया, वो एक अलग ही खुशी होगी कि जब वो जो बच्चे चाहते थे कि ये टीचर यूट्यूब पर आए, पढ़ाएं और कुछ ऐसा एक्सप्लोर करे, जब वो खुद से इस चैनल को ढूंढेंगे तो उसकी एक अलग ही खुशी होगी। तो मैं इस वजह से केवल इतना बता रही हूँ कि एट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट आई टॉट, और ये बहुत लंबे समय के लिए मैंने पढ़ाया, 2 से 2.5 साल लगभग, आप मान सकते हैं नियर अबाउट 3 years उस कोचिंग को मैंने अपना जो है समय दिया, और वहाँ पर मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट तमाम लेवल्स पर डील किया, जिसमें टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल, एनटीए नेट का लेवल, ये लेवल्स आते थे, क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए रीनाउंड है। वो कोचिंग इन्हीं लेवल्स पर और तमाम अन्य लेवल्स पर भी डील करते हैं। और इसी के साथ साथ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का मेरा एक्सपीरियंस रहा। परंतु ईमानदारी से अगर बात कही जाए तो क्या मैं अभी भी इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ? बिल्कुल। क्योंकि या तो ऐसा हो कि आपने बिल्कुल अपनी जी जान इस एग्ज़ाम को दे दी हो और आपको पता लगा हो कि भाई अब नहीं हो रहा है, तो ये मेरा केस नहीं है। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं एक दफ़ा दिल से इस एग्ज़ाम की तैयारी करूं और अच्छे से अटेम्प्ट दूं। रिज़ल्ट मेरी मेहनत और भगवान के सहारे फिर मैं छोड़ दूंगी। तो ये किए बिना मैं इस एग्ज़ाम को नहीं छोड़ने वाली। तो मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, परंतु मेरा ये जो वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है और जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो फाइनेंशियली स्टेबल होने की चाह है, जिसके ज़रिए ही मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकती हूँ, और जो इस कंटेम्प्रेरी टाइम्स में
यूट्यूब ने जिस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को दिया है कि बिना किसी साइको फैंसी के, बिना किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व हुए आप अपने तरीके से जो काम कर सकते हैं, वो ये माध्यम मुझे दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस देखते हुए मैं इस चैनल की नींव आज रख रही हूँ। तो आज के लिए मैं इधर ही रुकूंगी, लेकिन हम अक्सर अपनी क्लासेस में भी ये हम करते रहे हैं। जब मैंने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस ली या कॉलेजेस में पढ़ाया, तो मैंने अक्सर अगला टारगेट डिफाइन किया और अगली ही क्लास में पिछले को 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टारगेट रहेगा वो पूरे फोकस्ड अप्रोच के साथ हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हम लेंगे, क्या क्या थीम्स हम कवर करेंगे और आपको किस तरीके से पढ़ना है, कब क्वेश्चंस के सेशन हुआ करेंगे, कब थ्योरी के सेशंस हुआ करेंगे, एक रूपरेखा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, शेड्यूल्ड मैनर में हम बांधेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो के लिए, क्योंकि हम ग्रोथ को सीख कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है आज ही इस चैनल को, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, इतिहास के सफ़रनामे में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं कि आपके मन में क्या है, आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आप किस चंक ऑफ हिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं। इस तरीके की बातें आप रखिए। फुल्ली इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिया रिलेटेड डिस्कशन को आप कमेंट में रखिएगा। मेरी आइडेंटिटी, मेरा नाम, मेरा डिटेल्स की आप बताइए, कहाँ पढ़ाया, कौन है आप, इन सब बातों को अभी के लिए रहने देते हैं। एक गाइड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक टीचर की तरह इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ना चाह रही हूँ। तो इतना ही रखेंगे। और अगर आपको ये पहली वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और क्योंकि ये चैनल अब आपके हाथों में है और इसकी ग्रोथ आपके हाथों में है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम भी आपका है। इसी के साथ इस पहली वीडियो को मैं क्लोज कर रही हूँ और आपसे अलविदा ले रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।